वेलकम टू ग्रामर सीरीज सेक्शन बी। दिस इज पार्ट 7। इससे पहले हम 6 पार्ट्स कर चुके हैं। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है एंड डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज हम ये इसका लास्ट पार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमें एक फिलअप दिया हुआ है। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। रीच्ड कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। दिस इज पास्ट टेंस। बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे। लीव्स और हैव, दो ऑप्शंस कट हो गए। हमारे पास बी और डी ऑप्शन बचा है। हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। द ट्रेन, जो ट्रेन है वहां से जा चुकी थी। एक्शन फिनिश्ड है, तो क्या आएगा यहाँ पर? द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें फिलअप नहीं दिया है, हम क्या करेंगे, इन दोनों की नरेशन चेंज करेंगे। नयन, वेयर आर यू गोइंग, किससे पूछा है? अमित से पूछा है। नयन आस्क्ड अमित, वेयर का वेयर ही रहेगा। वेयर ही, इज़-एम-आर किस में चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में। ही के साथ क्या आएगा? वॉज। वेयर ही वॉज गोइंग, फुल स्टॉप। अमित, अमित ने क्या रिप्लाई किया? अमित रिप्लाइड दैट, आई का क्या बन जाएगा? ही। इज़-एम-आर का वॉज वर्ब, ही के साथ आएगा वॉज। ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से एक फिलअप दिया हुआ है। द लाइफ ऑफ सोल्जर्स हु डैश स्टेशनड एट सियाचिन इज वेरी टफ। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? यहाँ पर कितने सोल्जर्स की बात हो रही है? बहुत सारे सोल्जर्स की। तो सोल्जर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा? इज, एम, आर या हैव? सोल्जर्स इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, द लाइफ ऑफ सोल्जर्स हु आर स्टेशनड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फिर से ये एरर एंड करेक्शन वाला क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट है, उसमें एक एरर निकलेगा और उसे हमें करेक्ट करना है। करप्शन हैव एनगल्फ्ड ऑल द एजुकेटेड, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। करप्शन हैव, ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब गलत दी हुई है। करप्शन के साथ हैव आएगा या हैज आएगा? करप्शन के साथ आएगा हैज। तो यहाँ पे हमारा एरर क्या निकला? हैव। एरर इज हैव एंड करेक्शन इज हैज एनगल्फ्ड। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से एक फिलअप है। द क्रॉप यील्ड्स डैश लो बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट रेन। यील्ड्स के बाद यहाँ पर क्या आएगा? इज, आर, हैज या हैव? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है आर। द क्रॉप यील्ड्स आर लो बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट रेन। क्रॉप यील्ड होता तो यहाँ पर इज आता, लेकिन यील्ड्स, कितनी उपज हुई उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा आर। नेक्स्ट हमें फिलअप करना है और ये लेटर का एक पोर्शन दिया हुआ है। सब्जेक्ट इज डिमाइज ऑफ मदर। आई एम डीपली डैश, यहाँ पर हमें शॉक की वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। टू लर्न अबाउट द सैड एंड अनटाइमली डिमाइज ऑफ योर मदर। आई एम डीपली शॉक, शॉक आएगा, शॉकिंग आएगा या शॉक्ड आएगा? आई एम डीपली शॉक्ड। आई एम डीपली शॉक्ड टू लर्न अबाउट योर मदर। क्वेश्चन नंबर 7, ये फिर से नरेशन वाला क्वेश्चन है। शॉपकीपर और कस्टमर का डायलॉग दिया हुआ है। हमें क्या करना है? हमें कस्टमर का जो रिप्लाई है उसे रिपोर्ट करना है। शॉपकीपर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? कस्टमर, अ मोबाइल फोन। कस्टमर रिप्लाइड दैट, अब उसने सिंपल आंसर दिया है अ मोबाइल फोन। इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? आई नीड अ मोबाइल फोन या आई वॉन्ट अ मोबाइल फोन। तो कस्टमर रिप्लाइड दैट ही वांटेड या नीडेड, दोनों करेक्ट होंगे। ही वांटेड अ मोबाइल फोन, ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। हमें एरर फाइंड आउट करना है और करेक्शन देनी है उसकी। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर। एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक ह्यूमन बीइंग को, तो एक की बात हो रही है। उसके साथ दिया है हैव, सिंगुलर के साथ हैव आएगा? नो। तो यहाँ पर एरर क्या है? हैव। हैव की जगह क्या आएगा? जल्दी से बताओ। हैव की जगह आएगा हैज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, रिपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से नरेशन वाला है। ही सेड टू मी आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स का क्या बन गया यहाँ पर? दैट। ही टोल्ड मी दैट, आई का बन जाएगा ही। वॉज का क्या बन जाएगा? वॉज की थर्ड फॉर्म होती है बीन। ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स।
ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स। अगर आपने नरेशन की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको देखते ही आप वर्बली उसका आंसर दे दोगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन। वी डैश आवर वर्क बाय द एंड ऑफ द वीक। एंड ऑफ द वीक मीन्स जो आने वाला है, कौन सा टेंस है, ये है फ्यूचर टेंस। आंसर भी फ्यूचर में ही आएगा, बाकी के ऑप्शंस कट कर देते हैं। शेल फिनिश हो सकता है, शेल हैव फिनिश हो सकता है, फिनिश नहीं आएगा, हैड फिनिश नहीं आएगा। तो इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है, वी शेल फिनिश आवर वर्क या वी शेल हैव फिनिश्ड। यहाँ पर आएगा वी शेल हैव फिनिश्ड, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो कि बाय द एंड ऑफ द वीक हम अपना काम कर चुके होंगे, एक्शन फिनिश हो चुका होगा, तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है हैज हैव। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वी शेल हैव फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर और पेशेंट के डायलॉग है, हमें उन्हें रिपोर्ट करना है। तो फर्स्ट है डॉक्टर का डायलॉग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। ये किससे पूछा है, पेशेंट से पूछा है। डॉक्टर, अब सबसे पहले दिया हुआ है गुड इवनिंग, क्या किया है, पेशेंट को ग्रीट किया है। डॉक्टर ग्रीटेड द पेशेंट एंड आस्क्ड हाउ, डॉक्टर ग्रीटेड द पेशेंट एंड आस्क्ड हाउ ही, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज एम आर। इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में, और ही के साथ क्या आएगा, वॉज। हाउ ही वॉज फीलिंग, नाउ का क्या बन जाएगा, देन। हाउ ही वॉज फीलिंग देन। अब है पेशेंट का डायलॉग, पेशेंट रिप्लाइड दैट आई एम फीलिंग वेल। पेशेंट रिप्लाइड दैट, आई का बन जाएगा ही, इज एम आर का वॉज वर्ब, ही के साथ आ गया वॉज, ही वॉज फीलिंग वेल। नरेशन बहुत इजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, फिर से एरर एंड करेक्शन है। ओनली द कार ओनर्स इज अलाउड टू पार्क देयर कार्स इन द पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है किसमें प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट कितने हैं, कार ओनर्स बहुत सारे हैं, उसके आगे उसके साथ वर्ब क्या लगाया है, इज लगाया है, ये गलत है। तो प्रॉब्लम किस में है, इज में। एरर है इज, ऑनर्स के साथ क्या आ जाएगा, आर आएगा। कार ऑनर्स आर अलाउड टू पार्क देयर कार्स इन द पार्किंग एरिया। सो वी आर डन। हमने अपनी ग्रामर सेक्शन की 7 सीरीज प्रैक्टिस की है। सभी पार्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना चाहते हैं तो सभी पार्ट्स की प्रैक्टिस करें, आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो सब्सक्राइब बुक्स एंड ब्रेन एंड लाइक द वीडियो।